7 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में मेरे भक्त बनकर रहो या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौटकर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है। 7 जन्मों तक आपसे वियोग नहीं झेल पाएंगे प्रभु। आपका शत्रु बनकर 3 जन्मों में पुनः यहां लौटेंगे। मेरी भक्ति छोड़कर शत्रुता निभाना स्वीकार कर लिया जाए। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपसे शत्रुता कर हमारे जन्म शीघ्र ही समाप्त होंगे। दूसरा ये कि भक्त भले ही अपने भगवान को क्षण भर के लिए भूल जाए, परंतु एक शत्रु अपने शत्रु को कभी नहीं भूलता। हर लम्हा, हर क्षण हम आपको स्मरण करते रहेंगे। केवल एक विनती है आपसे, हमारे 3 जन्मों में हमारी मृत्यु आप ही के हाथों से हो, ताकि मृत्यु से पूर्व हर जन्म में एक बार हमें आपके दर्शन प्राप्त हो प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। जय विजय, उठो। तुम्हारी विपरीत भक्ति में भी मेरे लिए प्रेम छुपा है। मैं केवल अपने 2 भक्तों से नहीं, अपने प्राणों से भिन्न होने जा रहा हूं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। और केवल यही नहीं, लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु। यही जय विजय पिछले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे थे और नारायण के हाथों मुक्त हुए थे। रुकिए, पर यह कथा आप मुझे अब क्यों सुना रहे हैं? स्मरण कीजिए देवी, आपने ही तो मुझसे प्रश्न पूछा था कि हनुमान कुंभकर्ण का वध करते करते रुक क्यों गए थे। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है। और मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इस जन्म में विजय ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और वचनानुसार उसका उद्धार किया नर रूपी नारायण अर्थात प्रभु श्री राम ने। और श्री राम का परम शत्रु, मेरा परम भक्त लंकापति रावण, जय का पुनर्जन्म है। और अब समय आ गया है कि इस जन्म में भी पाप का अंत हो, मर्यादा की स्थापना हो और धर्म की विजय हो। आश्चर्य हुआ, तुम्हारे कारण मेरा विजय का नाद मुझसे छूट गया। तुम्हारे विश्वासघात के कारण मेरा विजय श्री का यज्ञ अधूरा रह गया। रावण की विजय तुमने शत्रु को भेंट दे दी और अब मेरे समक्ष ये विजय तिलक लाने का ढोंग रच रही हो। मैंने सर्वदा आपको समझाने का प्रयास किया है लंकेश, आपको रोकने का भी प्रयास किया। कभी स्वप्न में भी आपके आयत नहीं चाहा मैंने। और यदि आज भी आशा की तनिक किरण दिखाई दे मुझे, तो आपको आज भी रोकूंगी मैं। और मेरा धर्म भी यही कहता है। तुम्हारे धर्म की परिभाषा अधूरी है मंदोदरी। धर्म तो मैं निभाऊंगा, एक राजा होने का, एक भाई होने का, एक पति होने का, एक योद्धा होने का। लंका का वो हर वीर जिसे इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, उसकी मृत्यु निरर्थक नहीं होगी। उसकी मृत्यु को कीर्ति मैं दिलवाऊंगा। इसलिए ये ढोंग की आवश्यकता नहीं। ढोंग नहीं है ये, मर्यादा है आपकी और मेरी। तुम्हारे नेत्रों में स्पष्ट दिख रहा है कि विजय की कामना तुम्हें रावण के लिए नहीं, किसी और के लिए है। मैं कामना करूंगी
ताकि आपको शांति मिले। यही तो दुर्भाग्य रहा है मेरा। मुझे सदैव अपनों ने धोखा दिया। अंदरूनी चोट दिखती नहीं, परंतु बहुत दुखदाई होती है। एक ओर वो राम है, जिस पर उसके भाई और उसकी पत्नी को अडिग विश्वास है, और एक और रावण, जिसके भाई विभीषण ने भेदी बनकर लंका का नाश कर दिया, और एक और तुम, जिसे अपने पति पर कोई विश्वास नहीं। खड़ी है अपने पति के समक्ष, परंतु उसके नेत्रों में उस कथित नारायण की भक्ति दिख रही है। परंतु तिलक रावण के लिए। बचपन से हर युद्ध मैंने अकेला लड़ा है, और आज भी ये युद्ध अकेला लड़ने जा रहा हूं, राम और उसके मर्कटों की सेना के विरुद्ध। इस युद्ध का परिणाम रावण निर्धारित करेगा। दुर्भाग्य तो मेरा है लंकेश। पहले अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्रों को खो दिया, और आज आपको खोने जा रही हूं। तुम उस रावण के समक्ष खड़ी हो, जिसे वरदान मिला ब्रह्मा से, परम भक्त माना महादेव ने, और जिसका संहार करने नर के रूप में कथित नारायण आया है। चिंता मत करो, वो बालक इस रक्षराज को नहीं मार पाएगा। महादेव को वचन दिया है मैंने कि उसकी चिता की भस्म से उनकी आरती करूंगा। प्रतीक्षा करना, शीघ्र ही भेंट होगी। हर हर महादेव। लंकेश, दशों लोकों के स्वामी लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। इस विकट युद्ध का अंत करने जा रहा हूं। परंतु जानती हो, इसका आरंभ कितना विचित्र है। एक शिव भक्त बालक था। समय, भाग्य, परिस्थिति और पिता सबसे छला हुआ। ठान लिया उसने कि वो सब पाएगा, प्रहार से, प्रयास से, और पाया भी। त्रिलोक का सबसे बड़ा राजा बना वो, सबसे शक्तिशाली, और महादेव का परम भक्त भी। समय बीता, सुदूर उत्तर की ओर एक राजा ने अपनी कन्या के लिए एक स्वयंवर रचा। शर्त थी महादेव के पावन धनुष पिनाक को उठाना। सभी राजाओं को निमंत्रण गया। महादेव के उस परम भक्त के अतिरिक्त उससे यह दुस्साहस सहा नहीं गया। वो बिना किसी निमंत्रण के उस स्वयंवर में गया। मंशा केवल एक थी, महादेव के पावन धनुष को पाना, उसे लंका ले जाना। तभी
तभी उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी और ना जाने कब पिनाक को पाने की चाह भूल उस कन्या को पाने का हट सवार हो गया। फिर जो हुआ वो असंभव था। कैलाशपति समेत कैलाश को उठाने वाला वो उस धनुष को नहीं उठा पाया। यदि वो चाहता तो उसी क्षण उस कन्या को अपने साथ ले जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। लौट आया वो, समझाया स्वयं को कि कदाचित उस कन्या को पाने की चाह महादेव की भक्ति से ऊपर रख वो दंड का पात्र था। दूर रहा वो उस कन्या से, परंतु समय का चक्र फिर घूमा। उस कन्या की स्मृति ने एक बार फिर लंकेश का द्वार खटखटाया। असफलता का वो घाव एक बार फिर हरा हो गया। पिनाक ना पाने की चाह और उस कन्या को ना पाने की आह एक बार फिर जीवित हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो ये संसार जानता है। परंतु आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि जो भी हुआ वो एक छल था, एक षड्यंत्र था। वो स्वयंवर, वो धनुष, वो कन्या तुम सी था। सब एक बहाना था। शिव धनुष को उठाना नहीं, शिव के इस परम भक्त को गिराना था। मेरी भक्ति को नीचा दिखाना था। यही था देवताओं का षड्यंत्र। परंतु वो देवता ये नहीं जानते कि मैं लंकेश दशानन रावण हूं। अकेला जाऊंगा मैं राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध युद्ध भूमि में। उस राम की चिता की भस्म से अपने महादेव की आराधना करूंगा मैं। अंत समय में सारा जीवन आंखों के सामने घूम ही जाता है दशानन। अंत समय में व्यक्ति को अपने भूलों और अपराधों का भी स्मरण हो जाता है। परंतु खेद है, तुम्हें अब तक नहीं हुआ। पर देख लेना, मेरे श्री राम तुम्हारे अंत से पहले तुम्हें भूल अवश्य स्मरण कर पाएंगे। भलाई, बुराई, धर्म और अधर्म के इस अंतिम युद्ध में विजय धर्म की ही होगी, सत्य की ही होगी। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का ये अनंत महायुद्ध बड़ा है। सत्य है क्या और भ्रम है क्या, ये प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। आरोप लगा के अंधियारे पर सूर्य को देव बनाने वाले, शीतल रात की हत्या कर शीश उठा दिन तेरा तपा है। जला दिया ठहराया धर्म जिसे, कह अन्याय जिसे पतित किया। आहुति दे उस कथित अधर्म की, तेरे धर्म का पावन यज्ञ सजा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। बस अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। न्याय धर्म का कर षड्यंत्र। अमृत पीने की चाह में तुमने विष देकर शिव को भी छला है। तुमको भाया वो न्याय हुआ और शेष सभी
अन्यायी तुम्हारे प्रहार से बहे लहू ने अन्याय का ये महाअस्त्र रचा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। गंधक, घमंड और प्रचंड लंकापति, माता सीता के नयन में आस है भरी। शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, राजा राम, श्री राम। चौंक गए रावण को अपने समक्ष बिना किसी कवच के देखकर। यही षड्यंत्र था ना देवताओं का कि छीन लो रावण से उसका हर कवच, उसकी हर ढाल, उसका बल, उसकी शक्ति, उसके पुत्र, उसके भाई, सबका नाश कर दो। उसके उपरांत रावण का संहार होगा। पूरा हुआ षड्यंत्र। रावण को समाप्त करना इतना सरल नहीं। प्रतीत होता है कि उन देवताओं को स्मरण नहीं कि मैं वो दशानन हूं जिसने अपने बल से लंका पाई, जिसने अपने साथ से 10 लोगों पर राज किया है, बिना किसी कवच के, बिना किसी ढाल के। सुन रहे हो देवताओं? राक्षसों में राक्षसराज रावण हूं मैं।
बिना किसी ढाल, बिना किसी कवच के। अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। कोई मुझे मार नहीं सकता। और आज के उपरांत सिद्ध कर दूंगा मैं कि केवल एक संस्कृति रहेगी, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, और केवल एक विजय मंत्र होगा, वयम वयम रक्षा रक्षा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। रा 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 राम राम रा 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 रा। राम नाम की जयकार तो अब सारा संसार करेगा प्रभु। शीघ्र बताइए ना, क्या हुआ जब श्री राम और रावण आमने सामने आए? कैसे हुआ पाप का अंत? जानती हूँ एक अनन्य भक्त का अंत आपको पीड़ा दे रहा होगा, किंतु इसमें एक शुभ बात भी है। वैकुंठ धाम का द्वारपाल जय कि 3 जन्मों की नारायण मिलन की प्रतीक्षा की यात्रा का दूसरा पड़ाव आज पूरा होने को है। मैं बस इस बात की आशा करती हूँ कि अपनी मृत्यु को प्राप्त करने से पहले रावण अपना सत्य जान ले और अपनी भूल समझ ले। यही सीख का नियम है देवी। यदि प्राणी समय रहते ये सीख ना जाए कि धर्म और मर्यादा का पालन करना कितना आवश्यक है, तो उसका अंत संसार के लिए एक सीख बन जाता है और आरंभ होता है एक नए युग का। तो फिर बताइए ना, अंत में रावण सीखा या सीख बन गया? अद्भुत पिताश्री, सब जानता हूँ। मुझे वहाँ आरती में बिठा देते हैं और माता को ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हो। कर दिया ना राम कथा का अंत? नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु श्री राम की कथा केवल एक कथा ही नहीं है, अपितु एक सोच है जिसका कोई अंत नहीं। और वैसे भी तुम अत्यंत उचित समय पर आए हो, क्योंकि इस राम कथा में यदि किसी का अंत होने जा रहा है तो एक नए युग का प्रारंभ भी होने जा रहा है। यहां मेरे पास आओ। राम कथा तो वो कथा है गणेश, जो बालक हो या वृद्ध सभी को सुननी चाहिए।
क्योंकि इस संसार में धर्म और मर्यादा का ज्ञान सबको होना अत्यावश्यक है। सुप्रिय गणेश, तुम भी सुनो। पुरुषों में उत्तम भारत की आत्मा, परम परमात्मा, नरों में नारायण, प्रभु श्री राम की कथा, श्रीमद् रामायण। महाराज, दशरथ नंदन आए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। सीता 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 कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र। क्या दे सकता हूँ आपको? आप राम मुझे दे दीजिए। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश चंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप संगंधित खर भूषणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो व्यक्ति महादेव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति सीता का वर होगा। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। रंजनम। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते, मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। जय श्री राम। माता, जय श्री राम। आओ राम, इस महायुद्ध के अंत का खेल आरंभ करें। कवच पहन लो दशानन, दुर्बल हो तुम। कवच पहन लो। वीर पुत्र वो भुजा होती है जिससे व्यक्ति संसार के विकास के यज्ञ में अपनी आहुति देता है, पर तुमने तो अपनी अहंकार की चिता में अपने पुत्र को भस्म कर दिया। भुजा दुर्बल है तुम्हारी, भुजा बंद पहन लो। सहस्त्रों वीरों की हत्या का भार तुम्हारे कंधे पर है दशानन। तुम्हारे कंधे दुर्बल हो गए, कंध कवच पहन लो तुम, जिसने अपने हट और वासना के सागर में अपनों को डुबोया, ये सिद्ध किया कि तुम्हारे हृदय में ना प्रेम वास करता है ना भावना। छाती दुर्बल हो गई है तुम्हारी दशानन, वक्ष कवच पहन लो।
अद्भुत छंद गढ़ा है तुमने, शब्दों का सटीक चुनाव किया, पर जीवन में कर्मों के उचित चुनाव से चूक गए तुम। इतना ज्ञान होने पर भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। अशब्द से शब्द ज्ञान प्रारंभ होता है रावण, पर तुम उस अ को धर्म के साथ जोड़कर अधर्म के पथ पर चल दिए। धर्म किसी को लहूलुहान नहीं करता, वो तो अवसर देता है, परंतु मार्ग पर ना आने पर उसका अंत आवश्यक है। जिसने धर्म को अधर्म बना दिया, रात का संहार करके सूर्य बड़ा नहीं होता रावण, सूर्य बड़ा होता है अंधकार का नाश करके। मैं उस रावण से युद्ध नहीं कर रहा जिसने अपने ज्ञान, शौर्य और शक्ति के दम पे राक्षसों को नई पहचान दी। मैं उस रावण से युद्ध कर रहा हूं जिसने अपनी भक्ति से पाई शक्ति का अपमान किया। स्वयं देवता जिसे पूजते हैं, उस नारी जाति की मर्यादा भंग करने का पाप किया, उसे भोग्य बनाने का प्रयास किया। और इसलिए आज सृष्टि के लिए सीख वही रावण बनेगा, चाहे वो पुरुष 10 लोकों का स्वामी ही क्यों ना हो। पर जब जब कोई नारी पर कुदृष्टि डालेगा, उसका अपमान करेगा, उसकी मर्यादा भंग करेगा, तब तब कोई राम उसका संहार करने के लिए सज्ज रहेगा, फिर चाहे वो वनवासी ही क्यों ना हो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अंत होगा, अवश्य होगा। इस युद्ध का अंत तुम्हारा अंत। तुम्हारा साथ दे रहे हर नर और वानर का अंत। कुछ लोगों का मानना है कि तुम नारायण हो। आज सिद्ध कर दूंगा मैं कि तुम केवल एक नर हो। इस कथित नारायण को रावण की ओर से नारायण अस्त्र की भेंट। नारायण अस्त्र को रोकना असंभव है। शक्ति का काट
केवल भक्ति कर सकती है। शिवोहम शिवोहम। पशुपतास्त्र। यदि महादेव और नारायण के अस्त्र टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगी प्रभु। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है राम। सावधान। भैया रुको लक्ष्मण। अक्षत तुनीर। अक्षय तुणीर जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम। जमुख कर गंज
इस संसार के संपूर्ण तुनीर समाप्त हो जाएंगे, परंतु रावण का अंत नहीं होगा। राम, ये कैसी माया है? ये केवल माया नहीं है, दशानन की अक्षत काया है। कहा था मैंने, रावण को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। यही समय है कि ये संसार, तुम और वो षड्यंत्रकारी देव सब जान जाए कि रावण की शक्ति असीम है और बल अपार। रावण ही धर्म है और रावण ही सत्य, क्योंकि अजय हूं मैं, अमर हूं। समझे राम? अभी से आशा का साथ छोड़ दिया। रावण ने तो अब खेल आरंभ किया है बालक। ये क्या? रावण के जितने सर काटो फिर से आ जाते हैं। उसका वध तो असंभव है ना पिताश्री? हाँ प्रभु, यही चिंता मुझे भी सता रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अधर्म दुर्जय अवश्य हो सकता है, परंतु अजय कदापि नहीं। गणेश, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म भी समय आने पर उनके लिए अवश्य लड़ता है। यदि लंकापति रावण के पास छल का बल है, तो प्रभु श्री राम के पास धर्म का बल है, और धर्म जिनके पक्ष में हो, कठिन परिस्थितियों में भी हल स्वतः उनके पास चले आते हैं। कहा था ना राम, अजय हूं मैं, अमर हूं। रावण हूं मैं, रावण। सेना का मनोबल टूट रहा है। हमें कुछ भी करके इस माया का अंत करना होगा भैया। विजय का मार्ग मनोबल से होकर जाता है राम। देखो अपनी मरकटों की सेना की ओर। क्या ये लगते हैं विजयी? बस कुछ क्षण और, फिर अंत होगा तुम्हारा भी, तुम्हारी मरकटों की ये सेना का भी। मन पर माया के अंधकार की चादर हो तो भय अवश्य लगता है, पर प्रकाश इस माया का अंत करेगा। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। आकाश में परचम लहरेगा, जब होगी जीत।
दशानन भैया को इतनी सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे भैया का भेद खोलना ही होगा। प्रभु श्री राम को भैया का सत्य बताना होगा। तत्वस्त्र। विभीषण, प्रभु दशानन भैया का अंत ऐसे नहीं होगा। उनकी नाभि में अमृत कलश है। आपको उस पर प्रहार करना होगा। धन्यवाद विभीषण। यदि तुम और तुम्हारा विश्वासघात ना होता तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। प्रभु, क्योंकि रावण एक वनवासी के प्रहार से नहीं, एक लंकावासी विश्वासघाती भेदी के प्रहार से मरेगा। प्रभु, दशानन भैया, अपने जीवन में दो भूल की मैंने। पहली, तुम जैसे भेदी को अपने साथ रखा, और दूसरी, उस दिन उस पहाड़ पर तुम्हें जीवन दान दिया। आज ये रावण अपनी दोनों भूल सुधारने जा रहा है। लंका के भेदी की छाती भेद कर क्षमा करें माता। तुम्हारे पास मेरे विरुद्ध ज्ञान का अस्त्र है, और मेरे पास ये शक्ति अस्त्र तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। तुम्हारा जीवित रहना कलंक है संपूर्ण राक्षस कुल पर, लंका पर। भैया, तत्वास्त्र ने हमारे समस्त सैनिकों को भ्रमित कर दिया है। हमें विभीषण जी की सहायता लेनी होगी भैया। भैया अभी भी समय, रुक जाइए भैया। परंतु तुम्हारे पास समय शेष नहीं। तुम्हारे जीवन का निर्णय मैं ले चुका हूं। विभीषण, आवत देखी शक्ति अति घोरा,
रन तरती भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहे सोई सेला। श्री राम। प्रभु तुम्हारा अंत हुआ वनवासी। वयम रक्षाम। मित्र। प्रभु। भैया। मित्र। भैया। भैया आप घायल हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। क्षण विश्राम का नहीं, पाप पर विराम लगाने का है। आज तुम्हारे भगवान का अंत होगा और तुम सभी मरकटों का भी। देखो मेरे वानर वीरों को इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की चिंता किए बिना लड़ रहे हैं। यदि आज मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया, अपने विश्राम गृह में गया, तो इस धर्म युद्ध में धर्म पराजित हो जाएगा। लक्ष्मण, कैसी विपदा है। जिस भाई से मेरा रक्त का रिश्ता, उसने मुझ पर प्रहार की, और जिस भाई से मेरा मन का रिश्ता, उसने मेरी रक्षा की। बचाइए प्रभु, इस राक्षस से हमें बचाइए। इस रावण का तो अंत करना ही होगा, और इसके आतंक का अंत अब हम सब मिलकर करेंगे। जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम नाम भजते हनुमान अवध बिहारी राजा। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ आ गए। तुम सब ने मुझे व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई है। आज सबका प्रतिशोध लूंगा मैं। उससे जिसने मेरी लंका जलाई, उससे जिसने मेरे मित्र बाली को मरवाया, उससे जिसने मेरी लंका को लज्जित किया, उससे जिसने षड्यंत्र रचकर मेरे मेघनाथ को मारा। सागर पर सेतु बनाकर मेरी सागर सीमा का अतिक्रमण सबसे पहले तुमने किया था।
अब होगा किष्किंधा के कायर का अंत। अब मेरा पांव हटा कर दिखा। महाराज, 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 पीछा करो उसका, इसे लौट कर वापस मत जाने दो। आज इस दुष्ट का अंत करके रहेंगे। लक्ष्मण, रुको लक्ष्मण, जाने दो उसे। द्वार खोलो, द्वार खोलो। राजवैद्य को बुलाओ। लंकेश के उपचार में क्षण भर का भी विलंब नहीं होना चाहिए। लंकेश और मूर्छित? असंभव। महारानी, महाराज लौट आए मूर्छित। भैया, भैया, 10 लोकों के स्वामी हैं आप भैया। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वीर, राक्षसों के नायक है। एक तुच्छ वनवासी आपको मूर्छित कर सकने में सक्षम है, ये संसार मान सकता है। परंतु वो शूर्पणखा नहीं, जिसने अपने भाई का संघर्ष, उसका प्रताप देखा है। उठिए भैया, उठिए। राक्षसों का गौरव, लंका का सम्मान और इस युद्ध का अंत केवल आपकी सुध पर टिका हुआ है भैया। उठिए, आगे खोलिए। अपनों को दुविधा बता दो तो सुविधा हो जाती है लक्ष्मण। और यदि दुविधा अपनों से ही हो भैया तब? जिनसे मन की बात छिपानी पड़े वो अपने कहा। बोलो लक्ष्मण, क्या बवंडर मचा है मन में? क्यों रोका आपने भैया मुझे? क्यों नहीं जाने दिया आपने रावण के पीछे मुझे? रावण घायल था, उस समय दुर्बल था, इससे उत्तम अवसर नहीं था उसका अंत करने का। धर्म अवसर का लाभ नहीं उठाता लक्ष्मण, अवसर देता है, उदाहरण रचता है। अब ये मत कहना भैया कि भागते हुए पर निशस्त्र पर शस्त्र ना उठाना भी कोई उदाहरण था। हमारे वनवास को समाप्त होने में बस गिनती के कुछ दिन ही बचे हुए। वहां भरत भैया नेत्र बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे भैया। और मुझे प्रतीक्षा केवल उस क्षण की है जब मैं रावण के नेत्रों में नेत्र डालकर उसका अंत करूंगा। पापी को ज्ञात होना चाहिए कि उसका अंत क्यों हो रहा है, कि वो उसी का अधिकारी है। रावण ने
छिपकर सीता का हरण किया। मैं उसी के नेत्रों के सामने मर्यादा से रावण का वक्षस्थल चीरूंगा लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि जब अधर्म का शीश कुचला जाए तो रावण के 10 शीश और 20 नेत्र धर्म की शक्ति को देखें। लक्ष्मण, मैं रावण के कुकर्मों को राम की मर्यादा से भंग करना चाहता हूं लक्ष्मण। और यदि शीघ्र ही वो युद्ध भूमि में नहीं लौटा तो? रावण युद्ध भूमि से भागा नहीं है लक्ष्मण, ले जाया गया है। जिस अहंकार ने उसे युद्ध के इस वेदी में खड़ा करवाया है, वही अहंकार उसे लौटा कर लाएगा। सूर्यास्त हो रहा है लक्ष्मण, और सूर्यास्त होते ही रावण की शक्ति और माया का उदय होगा, और वो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएगा। सज रहना लक्ष्मण, रावण आज रात्रि ही आएगा। युद्ध भूमि की मूर्छा यहां शैया पर कैसे टूटी? लंकेश, दशानन, रावण हूं मैं। मेरा बल, मेरा साहस, मेरा शौर्य, यही मेरी पूंजी है। किसने अधिकार दिया तुम्हें मेरी छवि को धूमिल करने का? महाराज, धर्म, मैं तो केवल अपना सारथी धर्म निभा रहा था। किसी भी मूल्य पर अपने रथी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने अपना धर्म निभा दिया सारथी, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मेरा धर्म है विजय। मैं एक बार फिर उस युद्ध भूमि में जाऊंगा, इस युद्ध का अंत करूंगा, और अब वहां से या तो राम की चिता की बस लौटेगी, या फिर रावण, भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी हैं, अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का यह परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत देना सूर्पनखा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तरता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पनखा,
कैसी बहन हो तुम शूर्पणखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोकों के स्वामी अजय, अमर, लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है। भागो, छिपो। इस नर को नारायण समझने वालों, आज यहां इसके साथ तुम भी मरोगे। लक्ष्मण, तुम आकाश से प्रहार करने वाली इन योगिनियों के अंत पर ध्यान लगाओ। हनुमान, तुम भी साथ जाओ। अब तक नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे एक तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
वानर वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। प्रभु, अब समय आ गया है इंद्रदेव के दिव्य रथ के आवाहन करने का। श्री राम, जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्मण, इंद्रदेव, मैं उस सहायता का आवाहन करता हूं जिसका प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से सज्ज है। रुक जाइए प्रभु। आप तो पीड़ा में थे ना प्रभु। धर्म के मार्ग पर चलते चलते भी मेरे मन में एक अधर्मी के लिए दया शेष थी। न्याय की रक्षा के साथ अपने भाई की सुरक्षा की मंशा शेष थी। अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु अब मेरे भाई ने मेरे आगे कोई मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु, दशानन भैया के नाभि में अमृत कलश है, अमृत कलश है। मैं जानता था विभीषण कि आप जानते हैं कि रावण का अंत कैसे होगा। प्रतीक्षा तो केवल आपको यह आभास करवाने की थी कि आपके मन में न्याय की पुकार स्वयं आपके मन से आए। नारायण के भक्त तो आप बचपन से हैं, किंतु इस क्षण मोह माया के हर बंधन से मुक्त होकर तन और मन दोनों से न्याय की ओर बढ़ने के लिए बधाई हो विभीषण। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, इतने समय से आपको यह रहस्य बताया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक भाई की पीड़ा को समझता हूं विभीषण। आपने जो किया उचित किया। मेरे मन में आपके लिए केवल स्नेह और सम्मान है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम।
इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया है। आज फिर देवताओं के पक्षपात ने अपना शीश उठाया है। तुम्हें ये रथ देकर उन्होंने अपने षड्यंत्र की पुष्टि कर दी, किंतु आज रावण के प्रकोप से ये रथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा राम। उसके उपरांत दशानन देवताओं को उनके अपराध का घोर दर्द देगा। सावधान! जब तक तुम्हें भान होगा कि वास्तविक रावण कौन है, इस युद्ध का अंत हो चुका होगा। अधर्म चाहे जितना छल कर ले रावण, किंतु धर्म की दृष्टि से नहीं बच सकता। ये प्रभु रावण से दूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्रभु धर्म युद्ध से, कर्तव्य पथ से विमुख होकर दूर नहीं जा रहे हैं महाराज सुग्रीव। वो रावण को उसके अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। अंततः तुम्हें भागना ही पड़ा वनवासी। सिद्ध हो गया कि इस युद्ध का नायक और निर्णायक केवल मैं हूं। स्वयं को नायक कहते हो? नायक वो होता है जो संसार का भय दूर कर उसे प्रेरणा की ऊर्जा दे, ना कि वो जो उसे भय से भर दे। नायक वो जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने भाइयों के लिए त्याग करे, अपनी प्रजा से प्रेम करे। और तुम स्वयं को नायक कहते हो जिसने अपने माता पिता का, भाई बंधु का और अपनी प्रजा का मान ना रखा। नायक वो जो नारी का सम्मान करे, ना कि वो जो उसे भोग्य बना दे। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, नायक और निर्णायक केवल वो होता है रावण जो धर्म का साथ देता है, मर्यादा का हाथ थामता है। नारायण नारायण! यदि अपनी जीत पर इतना विश्वास था तो युद्ध भूमि छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि कोई तुम्हारा करुण अंत ना देख ले। मैं भागा नहीं हूं रावण, तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर लाया हूं। जिस अस्त्र से तुम्हारा अंत लिखा है उसका वार यही होगा। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत राम
यहाँ आकर तुमने अपना षड्यंत्र सिद्ध किया है। यह संसार स्मरण रखेगा कि संपूर्ण देवगण एक राक्षस से भयभीत हो गए। उसकी भक्ति की शक्ति से, उसके बल से, उसके पराक्रम से मैं पहले तुम सबका संहार करूंगा, फिर इस राम का। सावधान! वरुण देव, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। अग्नेयास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम गंधर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। दशानन भैया के नाभि में अमृत कलश है। कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम। समय आ गया है सत्य का दर्पण देखने का, स्वयं को पहचानने का, धर्म और अधर्म में भेद जानने का। समय आ गया है रावण, मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ। जय विजय, क्या वर चाहिए तुम दोनों को? अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे, सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। मैं तुम दोनों को वचन देता हूं, मृत्यु लोक में उन सभी 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। लक्ष्मी नारायण के वियोग का कारण भी तुम ही होगे और उनके मिलन का मार्ग तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र।
देखा, इसीलिए प्रभु रावण को अंतरिक्ष लेकर गए, ताकि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा सृष्टि के विनाश का कारण ना बने। ना मेरी दृष्टि झुकी है ना मान, क्योंकि अधर्म के पग चाहे जितने पसरे हो, शीश चाहे जितना ऊंचा हो, धर्म सदा अधर्म के नेत्रों में नेत्र डालकर ही वार करता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री श्री राम जय श्री राम। भैया भैया माँ का ध्यान रखना। चिरंजीवी बाबा। जय श्री राम।
लंका से रावण का आधिपत्य समाप्त हो चुका है। आपके धर्म साम्राज्य की स्थापना का पथ खुल गया है। आप आज्ञा दें कि रावण के सभी हितैषियों शूरपंखा, माल्यवान और कल्कियों की खोज करके उनका अंत करें। पाप राक्षस जाति के मूल में है। आप आज्ञा दीजिए संसार से राक्षस जाति का अंत कर देने की। सबका अंत कर देंगे प्रभु, किसी को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। सबूल नाश कर देंगे, सबूल नाश कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। परंतु प्रभु वो राक्षस। बुराई व्यक्ति के स्वभाव में होती है, उसकी प्रकृति में होती है, जाति में नहीं। जो अधर्मी था उसका अंत हुआ। मलिन होने पर वस्त्र धोया जाता है, जलाया नहीं जाता। अधर्म की छाया हटते ही, विभीषण रूपी धर्म का सूर्य उगते ही लंका की प्रजा अपनी राक्षस नीति छोड़ धर्म और न्याय के पथ पर लौट आएंगे। जो उचित है वो करो। शत्रु का संहार हो चुका है। अब आप सभी अपने घायल मित्रों का, अपने वीरों की सुध लो, उनका उपचार करो। जीत का उत्साह कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। जीत के उत्साह में शत्रु सेना पर अन्याय न कर बैठना, वो भी आप सभी की भांति अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। श्री राम, जिन्होंने राजधर्म को निभाने के लिए इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, उन योद्धाओं को कभी मत भूलना मेरे वानर वीरों, और ना ही उन्हें जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपनों को खोया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। तुम्हें लगता था देवताओं ने तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचा है, पर अपने पतन का मंत्र तुमने स्वयं सिद्ध किया है रावण। अपनी भक्ति से, तप से प्राप्त की गई शक्तियों का उपयोग तुमने जन कल्याण में नहीं बल्कि संसार को मुट्ठी में लाने का दुरुपयोग किया। दसों विद्याएं पाकर तुम दसों दिशाओं में पूज्य बन सकते थे, पर तुमने चुना दसों दिशाओं में भय फैलाना। अपनी शक्ति को बढ़ाने के फेर में तुम समाज को सशक्त नहीं कर पाए। यदि धर्म और मर्यादा के पथ पर चलते तो केवल अपने कर्म से ही अमर हो जाते हैं, परंतु धर्म की उपेक्षा करने के कारण नाभि में रखा कलश भी तुम्हें कर्म के फल से बचा नहीं सका। भैया, कदाचित आप मेरी बात मान लेते तो आपके अंत का कलंक मेरे माथे पर नहीं लगता भैया।
विभीषण, अपने आप को दोष मत दीजिए विभीषण। रावण की मृत्यु का भेद ज्ञात होने के बाद भी युद्ध के अंत तक आपने रावण की मृत्यु का भेद अपने भीतर रखा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि रावण का अंत हो। भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा पार की है आपने विभीषण। रावण का अहंकार टूटने की प्रतीक्षा की, परंतु कर्म फल से स्वयं ब्रह्मा भी किसी को नहीं बचा सकते। यही नियति का लेखा है। ये रावण के चयन का परिणाम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरा दोष, उन्हें ना रोक पाने का दोष। जीते जी उन्हें नहीं रोक पाए तो क्यों उस हाथ में मृत्यु को ना चुन लिया? मेरी देह पर पग रखकर तो वो युद्ध भूमि में कदापि नहीं जाते। मेरा दोष है, केवल मेरा। अपने आप को दोष मत दो भाभी, दोषी तो वो देव है जिन्होंने मिलके सदा भैया के साथ छल किया है। दोषी तो वो है जो उन देवों के छल का माध्यम बने। अभी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। मेरे भैया तो सबसे बड़े शिव भक्त थे, राक्षसों के उद्धारक थे। सारे देवता उनसे थर थर कांपते थे और एक तुच्छ मानव के हाथों वो मारे गए। ये संसार मान सकता है, परंतु मैं नहीं। कोई छल, कोई षड्यंत्र तो हुआ है। किसी ने तो छला है उन्हें और हमें पता तक न चला। मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लक्ष्मण, जाओ दशानन से राजधर्म की शिक्षा सीख लो। रावण महाज्ञानी है, महाप्रतापी है। राजधर्म की सीख के लिए उससे उत्तम शिक्षक तुम्हें नहीं मिल सकता। किंतु भैया आप। लक्ष्मण, ज्ञान वो गंगा है जिसका जल जहां भी छलके उसे समेट लेना चाहिए। माना कि वो हमारा शत्रु है, अहंकार से जकड़ा हुआ है, परंतु अवगुण होने के साथ साथ रावण में अनेकों गुण भी हैं। वेदों का ज्ञाता है वो, लंका की समृद्धि का कारण है और एक उत्तम राजा होने के साथ साथ एक उत्तम प्रशासक भी है। जाओ लक्ष्मण, रावण से सीख लो। मेरे भैया को लगता है कि तुम एक महाज्ञानी हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम मुझे राजधर्म का ज्ञान दो। मेरे भैया श्री राम ने मुझे यहां तुमसे राजधर्म का ज्ञान लेने के लिए भेजा है रावण, और मैं यहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखा आपने भैया, देखा अब भी कितना अभिमानी है ये। कौन अभिमानी है लक्ष्मण? ज्ञान पाने का मार्ग, उसकी विधि क्या आप वशिष्ठ और विश्वामित्र शिष्य लक्ष्मण को सिखानी पड़ेगी। विद्या ददाति विनयम
विद्या विनय देती है, परंतु सत्य तो यह है लक्ष्मण कि यदि विनय ना हो तो विद्या नहीं मिलती। हे विद्वान, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी। आप सत्य में महाज्ञानी हैं, इसीलिए आपसे राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। हे महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। हे लक्ष्मण, रघुकुल के वीर योद्धा वे जो तुम्हारे पीछे हैं, वे ज्ञान का महासागर है। देखो देखो कैसे आज भी एक अभिमानी को परास्त करने के बाद इतने विनम्र हैं। यही है हमारे यहाँ पुरुषोत्तम। मैं अधर्मी क्या ही ज्ञान दे दूं? यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है जो शिक्षा की दीक्षा देने योग्य है, तो ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा।